हेलो गाइस, हाउ आर यू। आज से हम सी प्लस प्लस के एक न्यू ट्यूटोरियल स्टार्ट करेंगे जिसमें हम सी प्लस प्लस को बिल्कुल बेसिक से पढ़ाएंगे कि सी प्लस प्लस क्या चीज़ है, सी प्लस प्लस को कोई क्यों यूज़ करता है, सी प्लस प्लस की यूज़ किस तरह होता है। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि सी प्लस प्लस है क्या चीज़। सी प्लस प्लस हमारे पास एक कंप्यूटर लैंग्वेज है जिसको हम यूज़ करते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए और प्रोग्रामिंग कोडिंग के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। तो सी प्लस प्लस इज़ अ कंप्यूटर, इसकी हम डिफिनीशन देखते हैं कि सी प्लस प्लस इज़ अ कंप्यूटर लैंग्वेज दैट इज़ यूज टू डेवलप अ सॉफ्टवेयर एक्सेट्रा, जिसमें हम दो किस्म के सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकते हैं। एक तो हम मोबाइल सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकते हैं और दूसरे हम डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकते हैं। मोबाइल सॉफ्टवेयर हम जो मोबाइल एप्लीकेशन होता है वो हमारे पास मोबाइल सॉफ्टवेयर है, और डेस्कटॉप जो कंप्यूटर की सॉफ्टवेयर होता है वो हमारे पास डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर होता है। इसको हम डेस्कटॉप एप्लीकेशन भी बोल सकते हैं। तो हर कंप्यूटर लैंग्वेज को सीखने से पहले उसमें कुछ टर्म्स होता है, जो डेटा टाइप्स हो गया, इसके अलावा वेरिएबल हो गया। तो ये सब कुछ इस तरह है कि ये सारे डेटा, तो ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि डेटा टाइप सारी लैंग्वेजों की एक तरह होता है। तो सबसे पहले तो हम ये बता दिए कि सी प्लस प्लस जो है ना, ये कंप्यूटर लैंग्वेज, कंप्यूटर की बहुत बेसिक लैंग्वेज है। और अगर आप कोई भी सॉफ्टवेयर या कोई और कोडिंग लैंग्वेज में जाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको सी प्लस प्लस सीखना होगा, क्योंकि सी प्लस प्लस बहुत बेसिक है, इसमें बहुत बेसिक्स बताई गई है। तो इस ट्यूटोरियल में हम उस बेसिक्स को बिल्कुल स्टार्ट से पढ़ाएंगे कि सी प्लस प्लस हम स्टार्ट किस तरह करते हैं। तो सी प्लस प्लस की डिफिनीशन तो हमने देख लिया, अब इसमें कुछ मेन टाइप्स है, हम उसको पढ़ेंगे। कि सबसे पहले हमारे पास है डेटा टाइप्स। डेटा टाइप्स हमारे पास लैंग्वेज की बिल्कुल बेसिक्स है कि डेटा टाइप्स, इसमें हम पढ़ेंगे कि डेटा टाइप्स है क्या चीज़। या मुझसे थोड़ा मिस्टेक हो गया, ये डेटा टाइप्स इन जावा मैंने लिखा है लेकिन ये सी प्लस प्लस है। बेसिकली डेटा टाइप सारी लैंग्वेजों की एक तरह होता है, जावा में भी इसी तरह होता है, सारी लैंग्वेजों में इसी तरह डेटा टाइप्स होता है। तो इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है, आप इसको सी प्लस प्लस ही मान लो। तो डेटा टाइप्स हमारे पास दो तरह के डेटा टाइप्स होते हैं, एक हमारे पास प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होता है और एक हमारे पास नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं। प्रिमिटिव डेटा टाइप्स और डेटा टाइप्स है जिसकी साइज फिक्स है, इसको और साइज को चेंज नहीं की जाता। और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हमारे पास वो है जिसकी साइज रन टाइम कंपाइलर डिसाइड करते हैं, रन टाइम। तो सबसे पहले तो हम प्रिमिटिव डेटा टाइप्स पढ़ेंगे। प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हमारे पास दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, एक हमारे पास बूलियन होता है और दूसरी हमारे पास होता है न्यूमेरिकल टाइप्स। और ये न्यूमेरिकल टाइप्स मज़ीद दो टाइप्स में डिवाइड होता है, एक को हम कैरेक्टर कहते हैं और दूसरी को हम इंटीजर कहते हैं। बूलियन में हमारे पास सिर्फ एक ही डेटा टाइप्स होता है जिसको हम बूलियन ही कहते हैं, और कैरेक्टर में भी हमारे पास एक ही डेटा टाइप्स होता है जिसको हम केयर कहते हैं। जब हम प्रोग्रामिंग में कोडिंग करेंगे तो हम इन 8 कैरेक्टरों को यूज़ करेंगे। ये बाकी इसकी सिर्फ ओवरफ्लो है कि ये किस तरह डिफाइन की जाती है, और ये डेटा टाइप्स इन ही टाइप से निकल चुके हैं। और ये इंटीजर मज़ीद दो वैल्यू में डिवाइड होता है जिसको हम इंटीग्रल दो वैल्यू दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, एक को हम इंटीजर कहते हैं और एक दूसरे को हम फ्लोटिंग पॉइंट कहते हैं। तो पहले तो हम देखते हैं कि बूलियन हमारे पास क्या चीज़ है। इन तमाम डेटा टाइप्स की अपना एक साइज़ होता है, क्योंकि इनमें जब हम डेटा को स्टोर करेंगे तो इसमें कुछ इसकी कुछ अपना साइज़ होता है। जिस तरह आप देखते हैं कि डेटा टाइप्स मीन डेटा टाइप्स के डेटा किस टाइप का होगा। इसमें हम जब आप इसके हम रियल एग्जांपल इसी तरह देंगे कि अगर आप एक बच्चे को कुछ देना चाहते हैं तो सबसे पहले आप इस बच्चे को बताएंगे कि ये चीज़ है और इसका ये नेम है। तो इसी तरह हम अगर कंप्यूटर को कुछ देना चाहते हैं तो इसके लिए हम सबसे पहले कंप्यूटर को बताना चाहिए कि इसका ये हमने आपको जो चीज़ है ये इस टाइप का चीज़ है और इसका नाम यही है। तो इसी तरह हम इसके लिए हम लैंग्वेज कंप्यूटर लैंग्वेज में डेटा टाइप्स को यूज़ करते हैं। तो इस डेटा टाइप्स की अपना कुछ साइज़ होता है, क्यों जिस तरह आप देख सकते हैं कि बूलियन अभी काला है, इसको अटेंड कर लेता हूँ। अच्छा,
तो हम अब इस डेटा टाइप्स की बात करेंगे, साइज़ की बात करेंगे कि बेसिकली इसकी जो ये डेटा टाइप्स है इसकी साइज़ कितना है, इसमें कितना डेटा स्टोर हो जाता है। तो ये बूलियन है, बूलियन की हमारे साथ 1 बाइट डेटा होता है, 1 बाइट डेटा होता है। बाइट हमारे पास बराबर होता है, 1 बाइट हमारे पास बराबर होता है, हमारे पास बराबर होता है 8 बिट का। तो बिट हमारे पास बिट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी। बिट हमारे पास सबसे स्मॉल मेमोरी यूनिट है कंप्यूटर में। तो इसी तरह बूलियन की साइज़ हमारे पास 1 बाइट होता है। करेक्टर हमारे पास की साइज़ हमारे पास 2 बाइट होता है। बाइट की साइज़ हमारे पास 2 बाइट होता है। शार्ट की साइज़ हमारे पास 2 बाइट होता है। इन की साइज़ हमारे पास 4 बाइट होता है। लॉन्ग की साइज़ हमारे पास 8 बाइट होता है। फ्लोट की साइज़ हमारे पास 4 बाइट होता है और डबल की साइज़ हमारे पास 8 बाइट होता है। तो ये तो इनकी साइज़ थी कि इसमें कितना डेटा स्टोर हो जाता है। इसके अलावा हमारे पास इन डेटा टाइप्स ये इंटीजर में हमारे पास कौन कौन से आते हैं, बाइट्स आता है, शार्ट आता है, इंट आता है और लॉन्ग। ये हमारे पास इंटीजर है, इसमें इंटीजर डेटा स्टोर हो जाता है। और ये फ्लोटिंग इंटीग्रल की दूसरी टाइप्स हमारे पास फ्लोटिंग पॉइंट है। तो ये हमारे पास फ्लोटिंग में हमारे पास 2 आता है, एक हमारे पास डबल आता है और एक हमारे पास फ्लोट आता है, एक हमारे पास डबल आता है। तो डबल की साइज़ कितना है, डबल की साइज़ हमारे पास 8 है और फ्लोट की साइज़ हमारे पास 4 है। तो इन डेटा टाइप्स में अब हम देखेंगे कि इस डेटा टाइप्स में हम किस किस्म के डेटा को स्टोर कर सकते हैं। तो हम इधर नीचे आते हैं, टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स टाइप्स ऑफ डेटा इनटू डेटा टाइप्स। तो बूलियन में हम 2 किस्म के डेटा को स्टोर कर सकते हैं। वो हमारे पास होता है, एक हमारे पास ट्रू होता है और दूसरी हमारे पास फॉल्स होता है। ये ज़्यादातर कंडीशन में यूज़ होता है कि हमें कैसे आगे हम कंडीशन से पढ़ेंगे तो हम इसमें कैसे कंडीशन को लगाएंगे कि अगर ये काम ट्रू हुआ या फॉल्स हुआ। तो जब हम बूलियन लगाएंगे तो बूलियन में हम वहाँ पर ट्रू फॉल्स लगाएंगे। और दूसरे हमारे पास केयर है, तो केयर में हमारे पास ये हमारे पास एक कैरेक्टर है ये। तो इसका साइज़ हमारे पास 2 बिट है। तो ये हम इस सिंगल कोटेशन में इसी तरह रिप्रेजेंट करते हैं। और दूसरे हमारे पास बाइट है, तो बाइट में हमारे पास इंटीजर डेटा आता है, तो इसमें हम इंटीजर ही डेटा लगाते हैं इसी तरह। और शॉर्ट में भी हमारे पास इंटीजर डेटा आता है, तो आप इसमें कोई भी डेटा लगा सकते हैं, सिर्फ इंटीजर। और लॉन्ग में भी हमारे पास इंटीजर डेटा आता है, तो इसमें भी हम इंटीजर डेटा ही डाल सकते हैं। और डबल में हमारे पास जो डबल होता है इसको हम फ्लोटिंग पॉइंट इसीलिए कहते हैं, यहाँ पर हमने लिखा है कि फ्लोटिंग पॉइंट हम इसीलिए कहते हैं डबल को कि इसमें जो डेटा होगा वो हमारे पास डेसिमल पॉइंट में होगा। और प्लॉट में भी डबल में भी और प्लॉट में भी हमारे पास जो डेटा होगा वो हमारे पास डेसिमल पॉइंट में होगा। इसके अलावा हमारे पास जो दूसरा किस्म डेटा टाइप्स है वो हमारे पास है नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। तो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स में हमारे पास स्ट्रिंग आता है और एरे आता है। तो इसको भी हम प्रैक्टिकली देंगे कि बेसिकली नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स इसलिए कि इसकी साइज़ जो है ना ये फिक्स नहीं है, और इस प्रिमिटिव डेटा टाइप्स की जो साइज़ है ये फिक्स है, ये चेंज नहीं होता। इसकी 1 है, इसकी 2 है, इसकी भी 2 है, इसकी भी 2 है, इसकी 4 है, इसकी लॉन्ग की हमारे पास 8 बिट है, फ्लोट की हमारे पास 4 बाइट है और डबल की भी हमारे पास 8 बाइट है। लेकिन इस स्ट्रिंग और एरे की साइज़ हमारे पास फिक्स नहीं है। ये रन टाइम जो कंपाइलर होता है वो डिसाइड करता है कि इसमें जितना डेटा होता है इतना इसकी साइज़ को डिफाइन कर लेते हैं। तो हम पहले स्ट्रिंग को देखते हैं कि स्ट्रिंग हम इधर नीचे आते हैं और स्ट्रिंग को ही देखते हैं। स्ट्रिंग में बेसिकली हमारे पास जो डेटा होते हैं वो हमारे पास डबल कोटेशन में होता है, और डबल कोटेशन में इसके अंदर जो पूरा नेम होता है, जैसा हम एक नंबर लेते हैं तो ये हमारे पास एक स्ट्रिंग में इसी फॉर्म में डेटा होता है। तो अब हम इसकी साइज़ कंपाइलर इसकी साइज़ रन टाइम किस तरह डिसाइड करता है, क्योंकि इसमें कितने कैरेक्टर है 1 2 3
4 5 6। तो इस नम की हमारे पास 6 कैरेक्टर है। तो कैरेक्टर की हमारे पास कितना साइज़ है, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कैरेक्टर की साइज़ हमारे पास 2 बाइट है। तो कंपाइलर क्या करता है, जब ये रन होता है तो कंपाइलर स्ट्रिंग की साइज़ को क्या रिप्रेजेंट करता है, ये 6 है। तो 6 जब हम 2 पे से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 12 आता है। तो कंपाइलर रन टाइम में इसकी साइज़ को 12 डिफाइन कर लेते हैं, क्योंकि वो रन टाइम में स्ट्रिंग की साइज़ रन टाइम में डिफाइन होता है। जितना इसके अंदर डेटा होता है इतना इसकी साइज़ को हम डिफाइन कर लेते हैं। तो ये स्ट्रिंग हो गया। अब एरे की साइज़ हम किस तरह डिफाइन कर लेते हैं, एरे की साइज़ हम इस तरह डिफाइन कर ले, क्योंकि हमारे पास एक इंटीजर एरे है, इंटीजर एरे है हमारे पास। इसको हमने साइज़ दे दिया 2, हमने इसको साइज़ दिया। और अब हम इसमें वैल्यू भी डालेंगे, यहाँ पर हमने इसमें 2 वैल्यू डाल दिया। तो ये क्या करता है, ये कंपाइलर स्ट्रिंग में डेटा जो है ना ये इसी फॉर्म में होता है। हम यहाँ से एक शेप को ले लेंगे, यहाँ पर हम इसको इसी तरह पेस्ट करेंगे। तो स्ट्रिंग में डेटा, एरे में डेटा इसी फॉर्म में होता है कि ये कितना है हमारे पास, यहाँ पर 2 डेटा है, तो ये इसी तरह फॉर्म में आ जाती है। इसको यहाँ से छोटा करेंगे, इसको यहाँ से कॉपी करेंगे और पेस्ट करेंगे। तो जब हम एरे में डेटा डालते हैं तो हमारे पास इसी तरह 1 2 बॉक्स जितना साइज़ होता है उतना हमारे पास यहाँ पर डेटा की साइज़ बनता है। अगर हमारे पास यहाँ पर 3 होता तो यहाँ पर हमारे पास क्या होता, 3 बॉक्स यहाँ पर इसी तरह बन जाता। तो फिर देखते हैं कि इसमें कितने साइज़ होता है। इंटीजर की हमारे पास कितना साइज़ है, इंटीजर की हमारे पास 4 है। तो ये हमारा हमसे 4 डेटा लेता है। इसकी भी 4 साइज़ होता है, इसकी भी 4 होता है और इसकी भी 4 होता है। तो फिर हम क्या करते हैं, जो 4 को हम 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 12 आ जाता है। तो इसी तरह एरे और स्ट्रिंग और जो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप से इसकी साइज़ रन टाइम कंपाइलर जो है ना ये रन टाइम डिसाइड करते हैं। तो बस इस वीडियो में इतना ही, और नेक्स्ट आने वाली वीडियो में हम देखेंगे कि हम जो जावा C++ की कोड करेंगे इसके लिए हम कौन सी आईडी को यूज़ करेंगे। हम आने वाली वीडियो में इस आईडी को डाउनलोड करेंगे, इसको इंस्टॉल करेंगे और इसमें हम इस डेटा टाइप्स को प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करेंगे। तो आप हमारे साथ बने रहिए और ताकि हमारे हर आने वाली वीडियो आप तक आसानी पहुंच सके। थैंक यू।